प्रोग्रामिंग इन पाइथन ट्यूटोरियल 73 में आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। टर्टल रेस। हमारे पास टोटल 6 टर्टल्स हैं विद डिफरेंट कलर्स। यूजर किसी एक टर्टल पर बेट लगाने वाला है। फिर टर्टल रेस स्टार्ट होगी और जो टर्टल फाइनल में विनर घोषित होगा उसका नाम टर्मिनल विंडो पे शो किया जाएगा। आज का प्रोजेक्ट हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ मॉड्यूल्स को आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे और जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ। फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट टर्टल स्क्रीन। ओके। तो आपको मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया है कि टर्टल हमारा एक मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल की हेल्प से मैंने 2 क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। ओके। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप में हर वीडियो लेक्चर में मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, मिकी इक्वल टू टर्टल। ओके। ये मिकी क्या है, मेरा टर्टल है। और स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन। ओके। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स तैयार हो गए मेरी 2 क्लासेस की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। तो ये हमारा एक टर्टल तैयार हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, इसको एक टर्टल नाम दे देती हूँ इसको। ठीक है, मिकी इज इक्वल टू टर्टल। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्टल। टर्टल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो शेप इक्वल टू टर्टल, ये भी लिख सकते हो, और सीधा टर्टल भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास एक शेप आ जाएगी जो कि टर्टल की शेप है। ओके, डन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, मैं ना इस जो मेरी स्क्रीन है ना इसको एक साइज दे देती हूँ 500 बाय 400। ओके। विड्थ 500, हाइट 400। ओके। अगर मैंने टर्टल रेस करवानी है ना तो एक फिक्स विंडो साइज दे देती हूँ इसको। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, स्क्रीन के अंदर लिखूंगी। ठीक है, स्क्रीन को मैं ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। स्क्रीन को यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर स्क्रीन स्क्रीन डॉट, तो सबसे पहले क्या आ जाती है, विड्थ इक्वल टू मैंने लेनी है 500 और हाइट लेनी है इक्वल टू 400। ठीक है, डन। तो ये मैंने क्या किया, बेसिक एक विड्थ ले ली और एक हाइट ले ली। बिल्कुल सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर रन करूं इसको तो मेरी जो स्क्रीन है ना वो एक एक सेट बन गया है, एक फिक्स साइज हो गया है। ठीक है, ये जो है ये विड्थ है और ये है हमारी हाइट। ओके, डन। तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं टर्टल का कलर चेंज कर देती हूँ। मिकी डॉट कलर, जैसे मैंने कर दिया रेड। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रन किया तो ये रेड कलर में मेरा टर्टल आ गया। कि देखो मैंने जो सेटअप किया है ना 500 बाय 400 का है। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन होती है देखो, ये इस तरीके से होती है। ये मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो सेंटर जहाँ पे टर्टल है ना वो हमारा सेंटर पे है टर्टल। और इस कोऑर्डिनेट पोजीशन को क्या बोलते हैं, जहां पे टर्टल है 0 0। ओके। तो ये सेंटर वाली कोऑर्डिनेट पोजीशन है जहां पे हमारा टर्टल बाय डिफॉल्ट खड़ा होता है ना, उस पोजीशन को कहते हैं सेंटर। एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है, अभी इस टाइम पे ये मेरी विड्थ है। ओके। तो इस टाइम पे ये मेरी विड्थ है 500 मैंने ली है और हाइट ली है 400। ओके। तो ये इस तरीके से हमारी डिवीजन होती है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, हाइट हाइट 400 है ना। तो 400 का मतलब क्या है कि इतना है 200, ये 200 है। और ये टर्टल के नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा, -200। सिमिलरली ये जो हमारा ये पॉजिटिव एक्सिस है जहां पे टर्टल का फेस है ना, ये मेरा क्या है, 500 का हाफ कर लो 250 एंड -250। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 250। ओके। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
टर्टल अभी जो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन है ना टर्टल की 0 0 पे है। ओके, तो अगर मैंने सेट का साइज दिया है, अगर मैंने हमारी स्क्रीन को सेट किया है 500 बाय 400, तो 500 को मैंने डिवाइड कर लिया, एक्स एक्सिस 500 है, विड्थ है सॉरी 500, तो ये -250 और 250 के अंदर हो गया, और हाइट हो गया -200 डाउनवर्ड साइड एंड अपवर्ड साइड है 200। ओके, तो इतना आपको क्लियर है। अगर मुझे टर्टल को यहां से यहां मूव करवाना है, ये देखो मैं चाहती हूँ टर्टल मेरा यहाँ आ जाए सेंटर में, ठीक है, इस साइड यहाँ पे आ जाए टर्टल मेरा। तो इस केस में मैं कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या लूंगी, एक्स एक्स को इस कंडीशन में मैं लूंगी 250 का हाफ कर दो 125, कोमा, और इसको कर दिया 200 का हाफ 100, ठीक है 100। तो मेरा अगर मैं ये कोऑर्डिनेट पोजीशन लू ना, मेरा टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये फर्स्ट वाला एक्स है, सेकंड वाला वाई है, ओके, दोनों ही पॉजिटिव है इस केस में। अगर मैं चाहती हूँ मेरा टोटल यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाए, इस साइड में आ जाए, यहाँ पे आ जाए सेंटर में, ठीक है, तो इस केस में क्या लूंगी मैं, जो मेरा एक्स है, ठीक है, मैं इसका अगर मैं लू -125 और इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा 100, अगर मैं इस तरीके से लूं, ठीक है, तो मेरा टर्टल इस डायरेक्शन में यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चाहती हूँ टर्टल को यहाँ पे आके बीच में खड़ा हो जाए सेंटर में, ठीक है, तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, -100 लेना पड़ेगा, ठीक है। 125 पॉजिटिव हो गया, 125 और कोमा -100, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ मेरा टर्टल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, -125 कोमा -100, ठीक है। तो ये मेरी कोऑर्डिनेट पोजीशन है, मुझे ये सोचना है कि मेरे टर्टल को मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, ये सोचना मेरा काम है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गो टू कमांड हम यूज करते हैं टर्टल को मूव कराने। अगर मैं यहाँ पे लिखूं mickey.goto, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे लिखा था, अगर मेरे को ऊपर के डायरेक्शन में जैसे हाफ वे लेके जाना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 125, 100, दोनों ही पॉजिटिव है, तो देखते हैं मेरा टर्टल कहाँ पे आ जाता है। ये देखो ऊपर आ गया ना, सेंटर से अपनी पोजीशन पे आ गया, ओके। अगर मैं टर्टल को नीचे की जगह करवाना चाह रही हूँ शिफ्ट, तो अगर मैं दोनों को माइनस में ले लूं, तो मेरा टर्टल क्या हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा हाफ वे में। ये देखो शिफ्ट हो गया। तो इस केस में मैंने क्या किया था, इस केस में भी देख लेते हैं। अगर मैं लूं 100 पॉजिटिव ले लूं और -125, तो मेरा टर्टल कहाँ पे जाएगा, ये देखो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे को माइनस ले लूं, कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल लॉजिक वाली चीजें हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप तो उतना ही आएगा। अगर मैं -100 ले लूं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया। तो यही चीजें हमें सीखनी है कि हमें टर्टल को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब इसमें ना ये देखो मैं कहाँ लेके जाना चाह रही हूँ अपने टर्टल को, यहाँ पे, यहाँ नहीं मुझे लेके जाना, मुझे लेके जाना है यहाँ कॉर्नर में, यहाँ से रेस शुरू करनी है ना। मैं चाहती हूँ मेरा टर्टल यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये देखो आ, इसको कर देती है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाले माइनस में है, -250 कोमा, अगर मैं 100 कर दूं, ठीक है, तो मैं देखती हूँ अभी मैं कहाँ पे मेरा टर्टल जाएगा। ये इधर चला गया, देखो टर्टल दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको एक तो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, यहाँ पे लेके आना है मुझे, -100 करती हूँ, -100 करके देखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ -100, ठीक है, अब कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड, ठीक है। तो अब ये टर्टल को थोड़ा सा
आगे कर रहे हैं, लाइन के अंदर ही घुसा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर -250 की जगह 230, 230 कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा उसका। ये देखो, तो ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। गुड, सही है ना। तो अब मेरा टर्टल यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ ना मैं 6 टर्टल और खड़े करने हैं मुझे यहाँ पे, 1 2 3 4, एक लाइन बाय लाइन 6 टर्टल और खड़े करने हैं, और फिर रेस करवानी है कि सारे टर्टल्स यहाँ तक जाएंगे। ये हमारी बाउंड्री है। ओके, तो इसके साथ ना मैं अभी 3 टर्टल्स का दिखाती हूँ आपको। सेम ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट नेम चेंज करके ना, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, एक का नाम था, फर्स्ट टर्टल का नाम था मिकी, दूसरे का नाम है मिक। ठीक? मिक ले लेती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ, रेड येलो, येलो कर दिया। और जो तीसरा टर्टल है उसका मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ, ब्लू। और इसका नाम ले लिया मैंने मिकी, मिक, और के हटा देते हैं इसका। ठीक है, तीनों के डिफरेंट नेम्स ले लिए मैंने, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। ठीक? अभी मैंने लोकेशन सेम ही दी है, 232 -100, अभी लोकेशन सेम है तीनों की। तो अब ये देखो, ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोबारा देखना। अगर ये सेंटर पोजीशन से जा रहे हैं ना, तीनों ही ओवर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तीनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को चेंज कहाँ करनी है? एक्स में चेंज नहीं करना, मुझे 230 ही रखना है, बिकॉज ये लाइन से थोड़ा सा हटके यहीं पर ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मुझे एक्स में चेंज नहीं करना, मुझे वाई में चेंज करना है। ठीक है, तो एक सिमिट्री रखने के लिए ना एक फिक्स गैप ले लो, कि जैसे जो फर्स्ट टर्टल है वो तो ठीक है, -230 100। ठीक है, दूसरे के लिए मैं अगर ले लूं यहाँ पे -70, 30 30 का अगर मैं गैप ले लूं, और तीसरे के लिए यहाँ पे ले लूं -40। ठीक है, अब अगर मैंने रन किया तो ये देखो अपने आप से कितने अब सही, कितने सही लग रहे हैं। ठीक है, तीनों टर्टल्स यहाँ पे आके खड़े हो गए। ओके, तो मुझे क्या लेना है कि 6 टर्टल्स लेने हैं, ऐसे कलरफुल 6 टर्टल्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ कि मैं एक लूप चलाऊंगी। ओके, 6 टर्टल्स के लिए लूप चलाऊंगी मैं, देखना। ये देखो, अब मुझे ये देखो, मैंने ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है कि जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, तीनों को इस तरीके, अगर मुझे 100 ऑब्जेक्ट लेने हैं, क्या मैं बार बार कलर चेंज करती रहूं, बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज करती रहूं? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक ले लेते हैं, कलर्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एक ना लिस्ट तैयार कर ली, 6 टर्टल्स है ना, इसमें 6 कलर्स दे दिए। टर्टल 1 को रेड मिलेगा, टर्टल 2 को ग्रीन, थर्ड थर्ड टर्टल को ब्लू, फिर फोर्थ को येलो, फिफ्थ को पर्पल, एंड सिक्स को वायलेट कलर। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली। तो अब मैं एक और लिस्ट बना लेती हूँ। कलर्स तो देखो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हर हर टर्टल में, हर ऑब्जेक्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक लिस्ट में एक कलर नाम की लिस्ट बना ली। अब मैं डायरेक्शन की भी एक लिस्ट बना लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने -40 लिया है, -70, -100, तो इसकी भी लिस्ट बना लेती हूँ। यहाँ से क्या है, डायरेक्शन भी यहाँ से एक एक करके उठाई जाएगी, एक लूप चला दूंगी, और कलर भी एक एक करके उठाई जाएंगे लिस्ट के अंदर से। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेट डायरेक्शन, वाई डायरेक्शंस लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने डायरेक्शंस 100 से नहीं, -70 से शुरू की है, 30 30 का गैप देके। -70, -40, -10, 20, 50, 80, 30 30 का गैप देके डायरेक्शन शुरू की है। तो अब मेरा ना, अगर मेरे पास 100 टर्टल्स हैं, 50 टर्टल्स हैं, तो मेरे को हर किसी की गो टू करके डायरेक्शन चेंज करने की, ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी कि यहाँ पे मैं ये सारा हटा देती हूँ, ये सारा हटा के यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगी। अब यहाँ पे ना, ये जो 6 मेरे टर्टल्स होंगे ना, आपको पता लग गया कि 6 टर्टल्स को कलर्स हम लिस्ट में से निकाल के अपने आप वो, फर्स्ट टर्टल रेड लेगा, लूप चला दूंगी मैं, सेकंड टर्टल ग्रीन लेगा, अपने आप कलर्स ले लेंगे ये लोग। ठीक है, तो डायरेक्शंस भी अपने आप लेंगे, फर्स्ट टर्टल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, सेकंड टर्टल इस डायरेक्शन में, थर्ड इस डायरेक्शन में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके, तो अब मैं ना टर्टल्स के लिए एक एम्प्टी लिस्ट ले रही हूँ, जहाँ पे जो टर्टल्स है ना उनका घर है। ठीक है,
आप मान लो कि जो टर्टल्स है ना उनको स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी लिस्ट ले रही हूं मैं। ऑल टर्टल्स, ठीक है, ऑल टर्टल्स इक्वल टू दिस। एम्प्टी लिस्ट के अंदर सारे टर्टल्स इकट्ठे हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। फॉर टर्टल इंडेक्स इन रेंज 0,6। ओके, तो अब मैंने एक रेंज चला दी यहाँ पे। 0,6 मतलब 6 टर्टल्स है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0 से लेके 5 तक ये लूप चलेगी सारे टर्टल्स के लिए। क्या चलेगी लूप? सबसे पहले एक टर्टल क्रिएट, लूप के अंदर मैं एक, अभी एक एक टर्टल क्रिएट कर, जैसे मिकी, मिक, विकी, टिकी, जो भी है। ठीक है, तो एक एक टर्टल का नाम देने की जगह ना मैं यहाँ पे एक ही नाम दे रही हूँ, न्यू टर्टल। ठीक है, मैं 6 टर्टल्स के अलग अलग नाम नहीं दे रही, न्यू टर्टल इक्वल टू टर्टल, और यहाँ पे क्या शेप हो उसकी, टर्टल। ठीक है, तो यहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, न्यू टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया और शेप दे दी उसको, टर्टल शेप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको कलर देंगे। टर्टल को, हर टर्टल को कलर कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, जो 6 टर्टल्स है ना सारे को सारे यहाँ से कलर पिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू टर्टल डॉट कलर, कलर नाम का मेथड लिया। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप लिख दिया, न्यू टर्टल डॉट कलर। हर कलर एक मॉड्यूल है, इनबिल्ट मेथड है। ओके, तो ये कलर्स मेरा ये लिस्ट का नाम है, ये लिस्ट है। ओके, तो ये जो टर्टल इंडेक्स है ना, ये जो होता है फॉर लूप में चला रही हूँ, ये जो हमारा वेरिएबल है टर्टल इंडेक्स, ये क्या करेगा, इस कलर के, ये लिस्ट के लिए, बेसिकली लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, पहले रेड कलर उठाएगा और जीरो जीरो जीरोथ टर्टल को रेड कलर दे देगा। फिर वो ग्रीन कलर उठाएगा और 0 के बाद 1 है, 1 टर्टल को, फर्स्ट इंडेक्स वाले टर्टल को ग्रीन कलर दे देगा। फिर वो ब्लू कलर उठाएगा और सेकंड इंडेक्स को ब्लू कलर दे देगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे टर्टल इंडेक्स लिखा है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब डायरेक्शंस की बारी है। डायरेक्शंस भी सेम वे में हम करेंगे, ये ऐसे जैसे हमने कलर्स लिया ना लिस्ट के अंदर से, डायरेक्शन भी हम वैसे ही लेंगे। यहाँ पे मैं लिखा न्यू टर्टल डॉट, ओके, गो टू। गो टू अभी आपको बताया था हम कहाँ से जाए, अभी सभी एक ही लाइन में खड़े करने हैं ना, एक्स जो है हमारा सेम रहेगा, -230, कोमा, और वाई यहां से उठाएगा, वाई डायरेक्शन में से। ठीक है, 0th इंडेक्स वाले को -70 पे खड़ा कर दो। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वाले को -40 पे स्टैंड कर दो, सेकंड इंडेक्स वाले को -10 पे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है। तो मैं यहाँ पे सेम मेथड लिखूंगी, वाई डायरेक्शन। यहाँ पे लिख दूंगी टर्टल इंडेक्स। टर्टल इंडेक्स क्या करेगा, ये जो मेरा टर्टल इंडेक्स है, ये क्या करेगा, ये लिस्ट को नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है। पहले ये -70 पे जाएगा, फिर -40, एक एक आइटम को नेविगेट करेगा और इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अभी पहले इतना मैं रन करके देखती हूँ। ये देखो, तो ये मेरे सारे टर्टल्स कितने खूबसूरती से, बहुत अच्छे से अलाइन हो गए, ये देखो। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, अपने आप ये टर्टल्स को कलर भी मिल गए और अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अभी क्या करते हैं, पेन अप कमांड कर देते हैं, जो कि जो लाइंस आ रही है ना वो हमें शो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू टर्टल डॉट पेन अप, पेन अप। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से रन करूं, तो ये पेन अप होके अपनी अपनी जगह पे रेडी हो गए टर्टल्स और रेस के लिए तैयार हैं। ओके, तो अब मैं एक यूजर बेट का भी अभी सिखा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि यूजर की बेट कैसे लगानी है। यहाँ पे ना आप लिखोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ यूजर बेट।
इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे आएगा स्क्रीन डॉट टेक्स्ट। ये देखो अपने आप टाइटल और प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होगी आपके पास। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इनपुट। ओके, और यहाँ पे लिख दिया टाइटल क्या देना है, माय टर्टल रेस, यू वांट टू बेट ऑन विच कलर। ठीक है, ओके। तो ये मैंने यूजर इनपुट वाला काम भी कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछेगा यू वांट टू बेट ऑन विच कलर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेड, ठीक है, ओके, फिर ये टर्टल्स क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से टर्टल और स्क्रीन दो क्लासेस को इंपोर्ट किया। ओके, स्क्रीन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक साइज दे दिया, एक विंडो को साइज दे दिया। ओके, विड्थ एंड हाइट मैंने एक स्क्रीन सेट कर ली। इसके बाद एक यूजर इनपुट लिया कि आपको कौन से कलर पे बेट लगानी है। यूजर बताएगा, वो अपनी चॉइस का कलर लिखेगा, या आपकी चॉइस है आप लिख सकते हो, कलर्स के नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जिन अलग अलग टर्टल, हमारे पास 6 टर्टल्स हैं, तो यहाँ पे 6 कलर मैंने मेंशन कर दिए। ओके, और 6 डायरेक्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। टर्टल्स, ऑल टर्टल्स, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, अपने जो टर्टल्स को अपेंड करूंगी। मैंने अभी अपेंड नहीं किया है यहाँ पे, तो अपेंड करने का भी देख लेते हैं। ये देखो अपेंड कैसे करना है, ऑल टर्टल्स डॉट अपेंड, अपेंड। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट कर लिया कि अपने टर्टल्स को अपेंड कर दिया। ठीक है, जो भी नया टर्टल आएगा इसमें एम्प्टी लिस्ट में मैंने लगा दिया उसको। तो ये लाइन हमने कर ली। इसके अंदर क्या क्या हमने एक लूप चलाई है, जो कि हमने एक लूप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स ना लेने की जगह, ओके, न्यू टर्टल नाम का एक ही ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज करवा दिया है, और एक लूप चला दिया है जो कि एप्लीकेबल होगी 0 से लेके 5 तक, मतलब 6 टर्टल्स तक एप्लीकेबल होगी। ओके, इसमें क्या क्या है, कलर्स लिस्ट में से उठाएगा, एक्स डायरेक्शन सेम रहेगी -230, और वाई डायरेक्शन यहां से उठाई जाएगी। ठीक है, तो इसको ऊपर कर देते हैं। टर्टल रेस पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम टर्टल्स को मूव कैसे करवा रहे हैं, विनर टर्टल कैसे घोषित कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।